हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से सेशन में। इसके अंदर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के जो टाइप्स हैं उनको फटाफट से कवर करने वाले हैं। अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखा है तो आप रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आप एक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बच्चा एलसीएम की, और उसके बाद बात करेंगे एचसीएफ की, और उसके बाद उस पे जो मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का जो मतलब होता है, एलसीएम का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप लोगों को जितने भी वैल्यूज दी गई उनके जो फैक्टर्स बन रहे हैं उनमें से किसी फैक्टर की मैक्सिमम पावर कितनी आई है उसको छांटना, ये आप लोगों का एलसीएम होता है। या फिर एक ऐसा नंबर छांटना जिसके अंदर दिए गए सभी नंबर्स का भाग चला जाए। जैसे यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे आपने देखा ए की पावर एक है या दो है या तीन है, तो ए की तीन पावर हमको लेनी होगी एलसीएम के लिए। बी की पावर दो है, एक है, तीन है, तो मैक्सिमम पावर तीन है। और सी की पावर दो है, एक है, दो है, तो मैक्सिमम पावर दो है। तो इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर जो है ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर इसका एलसीएम मिल जाता है। बाकी एलसीएम आपको निकालने के और भी तरीके होते हैं, आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 13 17 11 है, इनमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनका एलसीएम निकालने के लिए उन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उनका आपस में गुणा कर दिया जाता है। या अगर कुछ भी कॉमन आ रहा हो, जैसे इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो आप इनको कॉमन के हिसाब से भी एलसीएम को निकाल सकते हो। जैसे इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया अपने पास में, 8 5 40 दिया 120। इसको आप 11 से गुणा करोगे तो ये आप लोगों का एलसीएम हो गया। तो बेसिकली एलसीएम निकालने का फंडा ये होता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं बच्चा कि एचसीएफ क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में भी अपने बात करते हैं। एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो सीखते हैं। तो एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले एचसीएफ हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो कोई भी दो संख्याएं हैं जैसे, अब इनका एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जिससे दोनों संख्याएं कटती हों, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। आप इन दोनों संख्याओं को 5 से काट सकते हो, समझ रहे हो? 5 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जिससे आप इन दोनों को काट सके, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी अगर इसको आप फैक्टर के हिसाब से करते हो तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आपको लेना होता है। जैसे मान लो दो संख्याएं हैं, 2 की पावर 2 3, 5 की पावर 3, यहां लिखा हुआ है 2 की पावर 3 7, 5 की पावर 2, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम कॉमन कितना है, 2। 3 की पावर यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 की पावर यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो 5 की पावर आपको 2 लेनी है। तो 25 और 4 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो मैक्सिमम कॉमन आपको निकालना होता है एचसीएफ के अंदर। क्योंकि ये एक सुपरफास्ट रिवीजन है तो इसमें मैं चीजों को रिवाइज कराता हुआ चलूंगा जो आपने पढ़ी हुई है। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, आप ऑप्शन की सहायता से निकाल सकते हो, या फिर आप देखें इनमें कुछ कॉमन है क्या। इनमें कुछ भी कॉमन अगर ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो बच्चा, उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। या एचसीएफ निकालने के लिए आप इनके डिफरेंस को कंसीडर कर सकते हो। जैसे इनका एचसीएफ निकालना है, इनका डिफरेंस 69 है, तो 69 या तो एचसीएफ होगा या इसका कोई टुकड़ा। तो 69 तो एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि 69 का भाग इनमें से किसी में भी नहीं जाता। तो 69 कोई टुकड़ा देखो, ये टुकड़ा नहीं है 69 का, ये भी फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये तो 69 खुद ही हो गया। यहाँ पर 23 जो है वो 69 का एक फैक्टर है, तो ये इसका एचसीएफ हो सकता है, यानी इसका एचसीएफ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एचसीएफ को निकाल सकते हो। अब मैं आप लोगों को एलसीएम के कुछ और टाइप करा देता हूं जहां पे आपको एलसीएम निकालना होता है। मैं आपको एलसीएम खाली बताऊंगा कि आपको कौन से केस में यहां पर एलसीएम निकालना होता है, उन चीजों को मैं यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, एलसीएम आपको किस किस केस में निकालना होता है। जैसे कभी आपको ऐसी लैंग्वेज दिखे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे कट जाए, तो यहाँ पे आपको इस केस में एलसीएम निकाल करके सवालों को सॉल्व करना होता है। हालांकि पूरी प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन आपको जब भी बोला जाए ना कि इनसे वो संख्या कट जाए, तो आप ऑप्शन की सहायता से भी चेक कर सकते हो। ऐसी लैंग्वेज में आप लोग एलसीएम का उपयोग करते हो। जैसे मान लो बोले कोई ऐसी संख्या बताओ छोटी से छोटी जो इन सब से भाग चला जाए और 4 शेष बचे। उस केस में क्या करना होता है, आपको इनका एलसीएम लेना होता है, और जितना भी आपको शेष बचाना है उतना इसके अंदर जोड़ना होता है, उतना इसके अंदर प्लस करना होता है। या कोई इस तरह का सवाल आए, किसी रेजिमेंट के सैनिकों को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़ा होना है, तो सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ऐसे केस में भी आप लोगों को सवाल में एलसीएम लेना होता है। या अगर अपने बात करें यहाँ पे घंटी वाले सवालों की, कौन से सवालों की, घंटी वाले सवालों की अगर हम बात करें,
तो उनमें भी आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होता है, ठीक है ना। घंटी वाले सवाल यहाँ पर जैसे अपने पास हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो इस तरह के सवाल है, 3 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि इतने इतने सेकंड के बाद बीप करते हैं, तो दोबारा कब एक साथ बीप करेंगे, ऐसे सवाल में आपको एलसीएम लेना होता है। यह एक सवाल आता है कि एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ए बी और सी इसमें चक्कर लगा रहे हैं, तो इतने इतने समय में ये चक्कर पूरा करते हैं, तो दोबारा ये एक साथ कब मिलेंगे, है ना, दोबारा ये एक साथ कब मिलेंगे। तो ऐसे केस में भी आप लोगों को एलसीएम निकालना होता है। तो उम्मीद करता हूं एलसीएम निकालने के लिए कौन कौन से केस बनते हैं वो आप यहां पर समझे होंगे। अब हम एचसीएफ को लेकर के बात करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एचसीएफ को लेकर के बात करते हैं कि एचसीएफ आपको, पहली चीज तो ये हो गया कि एचसीएफ आप लोगों को निकालना कैसे है, मैक्सिमम कॉमन लेना है। एचसीएफ होता क्या है, ऐसा एक कॉमन फैक्टर होता है जो सभी में मौजूद हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बोल रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू आप लोगों की ये है, एक वैल्यू आप लोगों की ये है। तो आपको बताना ये है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखो दो की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे कितनी है, 3 है, 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर कॉमन मैक्सिमम कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 कितना है, 2 बार है, यहाँ 3 बार है, और यहाँ पर 3 एक बार है, तो मैक्सिमम कॉमन कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। 5 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे 3 बार है, तो 5 कॉमन कितनी बार है, एक बार ही कॉमन है ना, तो मिनिमम वाला पावर आपको लेना है। 7 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको 1 लेना है। तो इसको जब आप गुणा करोगे बच्चा, तो इन तीनों संख्याओं का आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग एचसीएफ की कहानी समझे होंगे कि एचसीएफ क्या होता है। अब एचसीएफ कई टाइप्स के अंदर यूज किया जाता है, कई लैंग्वेज ऐसी होती हैं जहां पे एचसीएफ को यूज करते हैं, और उसमें बोलेगा नहीं कि एचसीएफ निकालो, वहां आपको खुद से समझना पड़ता है कि हाँ इस सवाल में मुझे एचसीएफ निकालना है, इस सवाल में मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलो अब जैसे फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन है, ये आपको कुछ भिन्न दी गई हैं, इनका एलसीएम एचसीएफ अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है मेरे बच्चे, जब भी आपको जैसे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वालों का एलसीएम निकलेगा। अगर इसी का एलसीएम निकालना होता तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का यहां पर क्या निकलेगा, अपने पास में एचसीएफ निकलेगा। बात को समझ रहे हो। चलो अब एचसीएफ का जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती है, देखो इस प्रकार की लैंग्वेज भी आपको मिल जाती है। 36 लीटर, 15 लीटर और 72 लीटर दूध के 3 डिब्बे हैं, सबसे बड़ा माप ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है भाई, एचसीएफ निकालना। ऐसे केस में आपको क्या निकालना होता है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के जो मिक्स क्वेश्चंस है बच्चा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। अब कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीजें भी होती हैं, उनको भी समझेंगे और उन पे भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आपको मैं बता देता हूं, जैसे आपके पास दो संख्याएं हैं और उनका रेशो आपको गिवन है और आपको उनका एचसीएफ भी पता है, तो आप उनका संख्याओं को कैसे निकालोगे। जब आप इस पहले रेशो को एचसीएफ से गुणा करोगे तो पहली संख्या आएगी, और दूसरे रेशो को जब आप एचसीएफ से गुणा करोगे तो दूसरी संख्या आएगी। तो क्या आएगी मेरे भाई, दूसरी संख्या आएगी। और कभी आपको ये दोनों, जैसे रेशो दे दिया और एचसीएफ दे दिया, और आप लोगों को डायरेक्ट एलसीएम पूछ लिया, क्या होगा। तो ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी फॉर्मूला पूरे एलसीएम एचसीएफ का बन जाता है, जो आपके सामने है। एलसीएम बराबर ए गुणा में बी गुणा में एचसीएफ। आपको अगर रेशो पता है, एचसीएफ पता है, तो आप यहां से एलसीएम निकाल सकते हो, या आपको यहां पर रेशो पता है और एलसीएम पता है तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो। या कई बार क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ आपको दोनों बता देता है, उस कंडीशन में संख्याओं के जोड़े वाले सवाल बनते हैं कि कितने ऐसे पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। एक ऐसा ही फॉर्मूला और होता है, उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला वो होता है ऐसा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये दोनों फॉर्मूले के बच्चे मिक्स कर देते हैं। वो बोलते हैं सर हमने तो ऐसा पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। तो यहां पर ये ए और बी पता है क्या है, ये संख्याओं के रेशो है।
और यहाँ पे ये एग्जैक्ट संख्याएं हैं, तो कभी आपको एग्जैक्ट संख्या दे दे, एग्जैक्ट नंबर दे दे, तब तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और कभी आप लोगों को अगर एलसीएम एचसीएफ के अंदर अगर रेशो दे दे, तो रेशो के अंदर ये वाली चीज यहाँ पर यूज होती है। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको मिक्स नहीं करना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके अंदर जोड़े वाले सवाल जैसे बनते हैं, आपको मैं बोलूं कि दो संख्याओं का एलसीएम आपको गिवन है, एचसीएफ आपको गिवन है, तो ऐसी संख्याओं के कितने पॉसिबल पेयर्स हैं। लाइक मैं आपको बोलूं कि एलसीएम 60 है और एचसीएफ उनका 6 है, तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। तो पेयर जो है वो ए रेशो बी में होते हैं। अब मुझे ए रेशो बी के कितने पेयर बन सकते हैं ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए इंटू बी इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम, यही फॉर्मूला होता है ना जो मैंने लिखा है, यही फॉर्मूला आपको लिखा है, तो इसका मैं यूज करूंगा यहां पर। तो आप क्या करोगे, a इंटू बी, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 60, तो a इंटू बी बराबर में कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। a इंटू में b बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 कैसे कैसे बन सकता है, आप 1 गुणा 10 भी कर सकते हो, आप 2 गुणा 5 भी कर सकते हो, ये इसके दो पेयर संभव हैं। ध्यान रखना, पेयर के अंदर हमेशा और हमेशा को प्राइम नंबर्स को ही लिया जाता है। को प्राइम नंबर होता है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे कभी भी पेयर के अंदर आप 4 इंटू 6 ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि 4 और 6 को प्राइम नहीं है, ये 2 से कटते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी जोड़ा आप निकालें, चाहे वो दो संख्याओं का सम हो, मल्टीप्लाई हो, हमेशा को प्राइम नंबर्स का ही पेयर आपको यहां पर लेना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी कहानी एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपको समझ आ पाई होगी। बाकी एलसीएम एचसीएफ का जो पूरे के पूरे सेशंस हैं, पूरे के पूरे 3-4 सेशंस हैं, वो आपके चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप पूरे के पूरे मैथ्स को पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं। रेलवे के लिए स्पेशली वो सीरीज चल रही है, एसएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। कहां पे वो आपको मिल जाएगी मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में, यहां से आपके पास में मैं सर्च कर लेता हूं एसएससी लैब। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया, एसएससी लैब आ गया, इसको मैंने ओपन किया। ये जैसे यहाँ पे आपने ओपन किया, ये एसएससी लैब हो गया, इसको ओपन किया। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप गए, प्लेलिस्ट में जैसे आप जाओगे और प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये रहा, इसमें सारी की सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी क्लासेस हैं। देखो यहाँ नंबर सिस्टम से स्टार्ट है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, अभी इसमें आगे नेक्स्ट अलजेब्रा होगा, वो अभी आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी जो क्लासेस आप देखोगे ऑनलाइन इस पे, तो इस प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस का जो आपको क्लास पीडीएफ है, नोट्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और आप में से जिस बच्चे के भी मैथ्स कमजोर है, मैथ्स में वो प्रॉब्लम है कोई भी, तो हमारी एक सीरीज आ रही है जो मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, शून्य, जो कि रोज रात को 9 बजे चलने वाली है आपके इसी चैनल पर। अगर आप उससे जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, शानदार वाला। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, उसका इवेंट भी लगा हुआ है, आप लाइव में जाएंगे तो नेक्स्ट जो लाइव सेशन लगा हुआ है वो यहाँ पे है, ये देखिए शून्य, इस पे आप जाएंगे तो इसको आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑन करके इसको लाइक कर लेना है, ताकि इस इवेंट के अंदर आप लोग पहुंच पाएं, और ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करेगा। बाकी अगर आप हमारे एप्लीकेशन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो रेलवे के लिए या फिर एसएससी के लिए भी हमारे पास में प्रीमियम बैचेस अवेलेबल हैं, जिनके साथ में आप अपनी तैयारी और बढ़िया और सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हो। तो किसी भी एप्लीकेशन बैच के साथ जुड़ने के लिए आप लोग यहाँ पे इस डिस्काउंट कोड का यूज कर लेना, तो इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको ये रिवीजन सेशन कैसा लगा, या और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।